नमस्कार। आज मेरे पास ये एक चिमटा है, पर आप इस चिमटे को एक फिजिसिस्ट की नजर से देखने की कोशिश करिए तो आपको ये चिमटा शायद अपने फिजिक्स लैब की कोई चीज से मिलता जुलता लगेगा। नहीं पहचाना? शायद अब आप पहचान लें। ये देखिए, मेरे ख्याल से अब आप पहचान गए होंगे इसे। ये चिमटा भी एक ट्यूनिंग फोक की तरह ही है और एक ट्यूनिंग फोक की जैसी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही इस चिमटे की भी फ्रीक्वेंसी है। फर्क बस ये है कि जो ट्यूनिंग फोक हम फिजिक्स लैब में यूज करते हैं, वो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी करीब 200, 400, 500 के आसपास होती है, पर हमारे इस चिमटे की फ्रीक्वेंसी करीब 15 हर्ट्ज है। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर से मेजर किया है। अब इसकी कम फ्रीक्वेंसी का फायदा उठाते हुए हम एक अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने ये जो चिमटा है उसे इस धागे से बांध रखा है। तो देखिए, ये जो धागा है इसका ये रोल इधर है और यहाँ पे ये नॉट लगाया हुआ है। अब अगर मैं ये चिमटे को वाइब्रेट करती हूँ तो ये धागा भी वाइब्रेट होगा और इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगे। जो धागा है वो यहां से भी बंधा है और इधर नॉट से भी बंधा है। तो कैसे वेव्स प्रोड्यूस होंगे? इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो मैं इसे अब वाइब्रेट कर रही हूं और आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, क्या आपको धागे में कुछ लूप्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको धागे में लूप्स दिखाई देंगे और कितने लूप्स हैं इसमें, ये देखने के लिए हम शायद आपको दिखें कि ये कितने लूप्स हैं इसमें। तो आप देखिए, मुझे यहाँ पे 4 लूप्स साफ नजर आ रहे हैं। तो एक बार और करती हूं मैं। तो ये 4 लूप्स मुझे साफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां नॉट लगा है वहां नोड है और जहां धागे का गोला है वहां पर भी नोड है और 3 और नोड्स हैं जब हमारा लूप बन रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं। ये जो धागा है उसकी लंबाई है करीब 120 सेंटीमीटर और इसमें 4 लूप बन रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो वेव है हमारी, उसकी वेवलेंथ क्या है? जो 2 कंसेक्यूटिव नोड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ होता है वेवलेंथ का। तो
अगर ये 120 सेंटीमीटर का धागा है हमारा और 4 लूप बन रहे हैं, तो 2 नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, और इस धागे पर जो वेव चल रही है उसका वेवलेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर का हमारा वेवलेंथ है अभी जब 4 लूप बन रहे हैं। और इससे हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो धागा है उसके ऊपर जो वेव चल रही है उसकी स्पीड क्या है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से तो स्पीड आ जाएगी। अब अगर मुझे इस पर जितने लूप्स बन रहे हैं उसे चेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूं? जो चिमटा है उसकी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो अगर मुझे इसे चेंज करना है नंबर ऑफ लूप्स को यानी कि वेवलेंथ को, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इसकी जो वेव है उसका स्पीड चेंज करना पड़ेगा। पर वो कैसे कर सकते हैं? वो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड होती है ये एक ट्रांसवर्स वेव है इस पर, और उसकी जो स्पीड होती है वो टेंशन पर भी निर्भर करती है। तो मैं ये धागे का टेंशन अगर चेंज कर दूं तो जो वेव है उसकी स्पीड बदल जाएगी और इससे वेवलेंथ बदल जाएगा, और इस कारण से आप देखिएगा कि जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसकी टेंशन कैसे चेंज कर सकती हूँ? वो भी बहुत आसान है। मैं ये जो धागे का गोला है अगर मैं उसे अपने पैरों से दबा लूं, तो ये मैं अपने पैरों से इसे दबा रही हूं और अब मैं इसे फिर से वाइब्रेट करूंगी। पैरों से दबा करके मैंने इसका जो टेंशन है वो मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। तो अभी मैंने कुछ टेंशन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं कि ये लूप्स में क्या चेंज आता है। तो यहाँ देखिए, अब मुझे जो लूप्स हैं ये मुझे 2 ही लूप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये देखिए 2 लूप्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर 2 लूप्स बन रहे हैं। आपको भी दिख रहा होगा कि ये 2 लूप्स बन रहे हैं। मैं पीछे जाकर भी आपको दिखाती हूँ कि ये हम धागे को इस तरह से, देखिए मैं पकड़ रही हूँ अपने पैरों से और अब मैं इसे वाइब्रेट कर रही हूँ। तो आप देखिएगा कि देखिए कितने सुंदर 2 लूप्स बन रहे हैं। और अगर मैं टेंशन को और बढ़ा दूं तो क्या होगा? ये देखिए, अब मैंने टेंशन को और बढ़ा दिया और अब तो बस एक ही लूप बन रहा है। जब 2 लूप बन रहे थे तो हमारे वेव की वेवलेंथ क्या थी? जब 2 लूप बन रहे थे तो हमारे वेव की वेवलेंथ अब डबल हो गई। पहले 60 सेंटीमीटर थी, अब हो गई है 120 सेंटीमीटर।
और जब एक ही लूप बन रहा है तो अब तो 2 ही नोड हैं। ये देखिए एक ही लूप बन रहा है, अब तो 2 ही नोड हैं और वेवलेंथ हो गई 240 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार फिर से करती हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए इसमें कितने सुंदर 2 लूप्स बन रहे हैं। और अगर मैं टेंशन बढ़ा देती हूं तो देखिए एक ही लूप बन रहा है अब। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है स्टेशनरी वेव्स बनाने का। ये आप कभी भी कर सकते हैं और उसके लिए सिर्फ हमें ये चिमटा और ये धागा चाहिए। धन्यवाद।